आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ईयर। ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल, सेकंड इज मिडल एंड थर्ड इज इंटरनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। The ears are paired sensory organs comprising the auditory system, involved in the detection of sound, and the vestibular system, involved with maintaining body balance, means equilibrium. ईयर्स हमारे बॉडी के पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि ऑडिटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं साउंड को डिटेक्ट करने में और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में। The ears divides anatomically and functionally into 3 regions: external ear, middle ear and inner ear। मतलब ईयर एनाटॉमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे बाहर वाला जो रहेगा एक्सटर्नल, देन मिडल ईयर एंड सबसे अंदर वाला जो रहेगा वो इनर ईयर। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ auricle, external auditory canal and tympanic membrane। एक्सटर्नल ईयर 3 पार्ट्स से फॉर्म होता है। फर्स्ट इज ऑरिकल, सेकंड इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड थर्ड इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देन फर्स्ट इज ऑरिकल, उसको ही हम और कहते हैं पिन्ना। देन इट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब ये जो पार्ट रहेगा वो सबसे बाहर वाला और विजिबल रहेगा। इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेज कवर्ड विथ स्किन। ये जो रहेगा ये कार्टिलेज से फॉर्म होगा और वो कवर रहेगा स्किन से। It collects the sound waves and directs vibrations into the external auditory canal। मतलब बाहर के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से साउंड वेव्स कलेक्ट करेगा और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल को पास करेगा। देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, उसको हम ईयर कैनल भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर का सेकंड पार्ट रहेगा। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच इन लेंथ। मतलब इसकी जो लेंथ रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच रहेगी। देन इट इज़ कार्टिलेजिनियस एंड बोनी पोर्शन। मतलब इसका जो फॉर्मेशन रहेगा ये बनेगा कार्टिलेज से और बोन से बनेगा। देन इट कंटेन्स सेबेसियस ग्लैंड्स, सीरियोमिनस ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स। इसके अंदर सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, देन सीरियोमिनस ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स। सेबेसियस ग्लैंड्स हेल्प करेंगे स्वेटिंग के लिए, मतलब स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। देन सीरियोमिनस ग्लैंड्स जो रहेंगे वो वैक्स सिक्रेशन करेंगे एंड हेयर फॉलिकल्स हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। देन एक्सटर्नल ईयर का थर्ड एंड सबसे लास्ट वाला पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। इट इज़ अ ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन। मतलब इसका कलर जो रहेगा ग्रेश वाइट रहेगा और एक मेम्ब्रेन टाइप रहेगा, मेम्ब्रेन शीथ टाइप रहेगा। देन इट इज़ अ सेट ऑब्लिकली इन द कैनल एंड सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। मतलब इसकी जो पोजीशन रहेगी, इसकी जो प्लेसमेंट रहेगी वो ऑब्लिकली रहेगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी, ऑब्लिकली रहेगी और ये सेपरेट करेगा मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर को। मतलब एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर के बीच में इसकी प्लेसमेंट रहेगी। देन इट प्रोटेक्ट द मिडल ईयर एंड कंडक्ट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम ईयर कैनल टू द ऑसिकल्स। मतलब ये मिडल ईयर को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा और ये साउंड वेव्स कलेक्ट करेगा कैनल से, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल से एंड पास करेगा मिडल ईयर को। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है वो पिन्ना, देन सेकंड इज ईयर कैनल, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड थर्ड इज ईयर ड्रम। देन सेकंड पोर्शन इज मिडल ईयर। It is a small air-filled cavity in the temporal bone that contains the 3 ossicles, oval and round window and eustachian tube। मतलब ये एक एयर फिल्ड कैविटी है जो कि टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है, जो कि कंटेन करती है 3 ऑसिकल्स, 1 ओवल एंड राउंड विंडो एंड यूस्टेशियन ट्यूब। Then first are ossicles। These are 3 smallest bones of the body। ऑसिकल जो रहेंगे वो बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन रहेंगे जो कि 3 बोन्स है। देन दे एम्पलीफाई द साउंड वेव्स एंड देन ट्रांसमिट साउंड टू द इनर ईयर। मतलब ऑसिकल्स जो रहेंगे वो साउंड को एम्पलीफाई करेंगे एंड देन उसको पास करेंगे टू इनर ईयर। देयर सीक्वेंस इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मतलब सबसे बाहर जो प्रेजेंट रहेगा वो मैलियस, देन मिडल रहेगा इनकस एंड सबसे इनर जो रहेगा मतलब इनर ईयर के पास जो रहेगा वो रहेगा स्टेप्स। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ
middle ears are oval and round windows. Sound waves enter through the oval window and exit through the round window. मतलब एक्सटर्नल ईयर से जब साउंड वेव्स मिडल ईयर में आएंगे तो एंटर करेंगे ओवल विंडो से एंड एग्जिट करेंगे राउंड विंडो से. इन थर्ड पार्ट ऑफ मिडल ईयर eustachian tube. Eustachian tube connect the middle ear and nasopharynx. Eustachian tube nasopharynx and middle ear को connect करेगी. It is 3.5 centimeter long and 1 mm wide. इसकी लेंथ जो रहेगी 3.5 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ रहेगी वो 1 mm रहेगी. देन इट इज कंपोज ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन एंड लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन. मतलब एक तैयार होगा फाइब्रस टिश्यू से, कार्टिलेज से एंड बोन से एंड एक कवर रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन से. देन इट हेल्प्स इन अ प्रेशर इक्विलाइज. मतलब प्रेशर को इक्विलाइज करने में यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प करेगी. इस पिक्चर में हम मिडल ईयर के 3 पार्ट्स देख सकते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स. थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ ईयर एनाटॉमी इज इनर ईयर. इनर ईयर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक बोनी लैब्रिंथ एंड सेकंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ से होता है. इनर ईयर लाइज इन द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. मतलब इनर ईयर टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ बोनी लैब्रिंथ विच इज लाइन बाय मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ. मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोनी लैब्रिंथ से और वो कवर होता है मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ से. देन मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ. जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ रहेगी वो एंडोलिम्फ से फिलअप रहेगी. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी लैब्रिंथ बाय अनदर फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ. मतलब मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ बोनी लैब्रिंथ से सेपरेट रहेगी बाय द फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ. मतलब पेरीलिम्फ बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ को डिवाइड करेगा. सो फर्स्ट इज बोनी लैब्रिंथ. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कल कैनल्स. मतलब बोनी लैब्रिंथ फॉर्म होगा कॉक्लिया से, वेस्टिब्यूल से एंड सेमी सर्कल कैनल से. देन फर्स्ट इज कॉक्लिया. इट इज लाइक अ स्नेल शेल बोनी ट्यूब अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. मतलब जो कॉक्लिया रहेगा वो स्नेल शेल की तरह रहेगा, उसके तरह दिखेगा. देन इसकी जो लेंथ रहेगी वो 3.5 सेंटीमीटर रहेगी. देन इट फ्रॉम्स एंटीरियर पार्ट ऑफ लैब्रिंथ. मतलब लैब्रिंथ का जो एंटीरियर पोर्शन रहेगा वो ये फॉर्म करेगा. देन सेकंड इज वेस्टिब्यूल. इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ. वेस्टिब्यूल जो रहेगा वो बोनी लैब्रिंथ का सेंट्रल पार्ट रहेगा, मतलब सेंटर में प्रेजेंट रहेगा. ऑन इट्स लैटरल सरफेस ओपनिंग ऑफ द ओवल विंडो. इसके लैटरल सरफेस पे ओवल विंडो की ओपनिंग रहेगी जो कि हमने मिडल ईयर में देखा था. सेमी सर्क्युलर कैनल. देयर आर 3 सेमी सर्क्युलर कैनल्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल. सेमी सर्क्युलर कैनल 3 टाइप्स के रहेंगे. एंटीरियर रहेगा, पोस्टीरियर एंड lateral semicircular canal. Each canal filled with fluid endolymph. मतलब तीनों भी कैनल जो रहेंगे वो एंडोलिम्फ से फिल्ड रहेंगे. देन सेकंड पार्ट ऑफ इनर ईयर membranous labyrinth. It consists of a spiral duct of the cochlear scala media, utricle and sacculae and semicircular canal. मतलब membranous labyrinth फॉर्म होगी कॉक्लियर स्कैला मीडिया से, यूट्रिकल से, सैक्यूले से एंड सेमी सर्कुलर डक्ट से. देन फर्स्ट स्पाइरल डक्ट ऑफ द कॉक्लिया और स्कैला मीडिया. इट ऑक्यूपाइज मिडल पार्ट ऑफ द कॉक्लियर कैनल बिटवीन द स्कैला वेस्टिबुला एंड स्कैला टिम्पैनी. मतलब जो स्पाइरल डक्ट ऑफ कॉक्लिया रहेगी वो ऑक्यूपाई करेगी मिडल पार्ट ऑफ कॉक्लियर कैनल बिटवीन द स्कैला वेस्टिबुला एंड स्कैला टिम्पैनी. मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के second part utricle and sacculae. Utricle lies in the upper part of vestibule and sacculae lies below and in front of the utricle. यूट्रिकल जो प्रेजेंट रहेगी वो वेस्टिब्यूल के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहेगी एंड सैक्यूले जो रहेगी वो यूट्रिकल के फ्रंट में प्रेजेंट रहेंगे. देन थर्ड सेमी सर्कुलर डक्ट. 3 सेमी सर्कुलर डक्ट लाई विद इन द बोनी कैनल. हमने बोनी लैब्रिंथ में देखा कि 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स प्रेजेंट है, सेम प्रेजेंट रहेगी मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ में भी. सो ये हमारे हो गए इनर ईयर के पार्ट्स. सो आज हमने देखा एनाटॉमी ऑफ ईयर. थैंक यू.